हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 13 साइकोथेरेप्यूटिक मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट प्रैक्टिस एंड इंटरवेंशंस इन सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी SFT क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट प्रैक्टिस कैसे होता है और कौन से इंटरवेंशंस यूज किए जाते हैं, जैसे मिरेकल क्वेश्चन, स्केलिंग और गोल सेटिंग। मतलब हमें थेरेपी के प्रोसेस और टेक्निक्स दोनों एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी SFT, जो स्टीव दशजर और इंसू किमबर्ग ने 1980 में डेवलप की थी, एक शॉर्ट टर्म और गोल ओरिएंटेड थेरेपी है। ट्रेडिशनल थेरेपी के ऑपोजिट, यह थेरेपी क्लाइंट के प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि उनके रिसोर्सेस और स्ट्रेंथ्स को उस करके सॉल्यूशंस ढूंढती है। यह थेरेपी मेनली प्रेजेंट और फ्यूचर पे काम करती है। आज के आंसर में हम SFT के ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस और इंटरवेंशंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स ऑफ SFT। SFT का मेन बिलीफ है कि क्लाइंट्स के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के रिसोर्सेस और स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी होते हैं। थेरेपी का फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं, बल्कि स्मॉल और अचीवेबल सॉल्यूशंस पे होता है। यह टाइम लिमिटेड और गोल फोकस्ड होती है, यूजुअली कुछ सेशंस में ही काम हो जाता है। थेरेपिस्ट पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज यूज करता है, जिससे क्लाइंट को होप और मोटिवेशन मिलती है। एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट एंग्शियस है तो थेरेपिस्ट ये पूछेगा कि कब वो एंजाइटी कम फील करता है और उन मोमेंट्स में क्या अलग होता है। 2. ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस इन SFT। गोल सेटिंग। थेरेपी स्टार्ट होती है क्लाइंट के डिजायर्ड फ्यूचर डिफाइन करने से। गोल्स क्लियर और रियलिस्टिक होते हैं। एक्सेप्शंस पे फोकस। थेरेपिस्ट उन सिचुएशंस को एक्सप्लोर करता है जब प्रॉब्लम कम होती है या एब्सेंट होती है। स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेस। क्लाइंट को अपने कोपिंग स्किल्स और सपोर्ट सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने को मोटिवेट किया जाता है। ब्रीफ और प्रैक्टिकल अप्रोच। हर सेशन में व्हाट इज वर्किंग पे ज्यादा एम्फेसिस होता है। केस एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट डिप्रेस्ड है तो थेरेपिस्ट उससे एक दिन के बारे में पूछेगा जब वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था, और फिर उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करने की स्ट्रेटजी बनाएगा। 3. इंटरवेंशंस इन SFT। मिरेकल क्वेश्चन। थेरेपिस्ट पूछता है, अगर आप कल सुबह उठे और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई हो तो सबसे पहले आपको क्या चेंज दिखेगा। ये क्लाइंट को पॉजिटिव इमेजिन करने में हेल्प करता है। स्केलिंग क्वेश्चंस। क्लाइंट्स अपनी प्रोग्रेस 1 to 10 स्केल पे रेट करते हैं। ये छोटी इंप्रूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए यूजफुल होता है। एक्सेप्शन सीकिंग क्वेश्चंस। थेरेपिस्ट उन मोमेंट्स के बारे में पूछता है जब प्रॉब्लम एब्सेंट थी, जिससे सॉल्यूशंस के हिंट्स मिलते हैं। कोपिंग क्वेश्चंस। क्लाइंट से पूछा जाता है कि मुश्किल सिचुएशंस के बावजूद वो कैसे कोप करता है। कॉम्प्लीमेंट्स और रीइंफोर्समेंट। थेरेपिस्ट क्लाइंट की एफर्ट्स और स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करता है, जिससे मोटिवेशन मिलती है। 4. एप्लीकेशंस और इफेक्टिवनेस। क्लिनिकल यूज। डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज और ट्रॉमा के केसेस में काफी इफेक्टिव है। फैमिली और कपल थेरेपी। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में उस होता है बाय फोकसिंग ऑन कॉमन गोल्स। एजुकेशनल और वर्क सेटिंग्स। स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए गोल सेटिंग और मोटिवेशन बिल्ड करने में हेल्पफुल। इफेक्टिवनेस। SFT स्पेशली उन सेटिंग्स में बेनिफिशियल है जहां क्विक इंटरवेंशंस चाहिए, जैसे स्कूल्स, क्राइसिस सेंटर्स और कम्युनिटी प्रोग्राम्स। कंक्लूजन। सॉल्यूशन फोकस थेरेपी एक प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग अप्रोच है जो क्लाइंट्स को अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती है। मिरेकल क्वेश्चन, स्केलिंग और एक्सेप्शन सीकिंग जैसे इंटरवेंशंस क्लाइंट्स को अपने फ्यूचर के पॉजिटिव विजन के साथ एम्पावर करते हैं। यह थेरेपी उनकी स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेस को हाईलाइट करती है, जिससे होप और मोटिवेशन दोनों मिलता है। इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस इसे मॉडर्न साइकोथेरेपी में एक इंपॉर्टेंट अप्रोच बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Elucidate the functioning and therapeutic principles of group psychotherapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि ग्रुप साइकोथेरेपी कैसे वर्क करती है, उसका फंक्शनिंग,
और उसके थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमें ग्रुप थेरेपी का प्रोसेस, स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और प्रिंसिपल्स जैसे कोहीसिवनेस, यूनिवर्सैलिटी, इंटरपर्सनल लर्निंग को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रुप साइकोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कुछ पेशेंट्स एक थेरेपिस्ट के अंडर एक ग्रुप बनाकर मिलते हैं। इसका बेस आइडिया यह है कि इंसान सिर्फ थेरेपिस्ट से ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप मेंबर्स से सीखकर भी इम्प्रूव करते हैं। अर्वन डी यालोन ने इसके थेरेप्यूटिक फैक्टर्स को हाईलाइट किया था। यहाँ हम ग्रुप साइकोथेरेपी का फंक्शनिंग और उसके प्रिंसिपल्स डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। सेशन स्ट्रक्चर। नॉर्मली 6 to 12 लोग एक ग्रुप में होते हैं जो वीक में 1 to 2 बार 1 to 2 घंटे के लिए मिलते हैं। थेरेपिस्ट डिस्कशन को गाइड करता है। थेरेपिस्ट का रोल। थेरेपिस्ट सेफ एनवायरनमेंट बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करता है और हर मेंबर को एक्सप्रेस करने का चांस देता है। ग्रुप डायनामिक्स। मेंबर्स एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और कोपिंग स्किल्स सीखते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ग्रुप फेजेस से गुजरता है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नोमिंग, परफॉर्मिंग और अजर्निंग। एग्जाम्पल। सोशल एंजाइटी वाले लोग जब ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस रियल लाइफ में भी इंप्रूव होता है। 2. थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। यालम के अकॉर्डिंग कुछ मेन प्रिंसिपल्स ये हैं। यूनिवर्सैलिटी। पेशेंट को लगता है कि वो अकेला नहीं है, दूसरे भी सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एल्ट्रुइज्म। एक दूसरे की हेल्प करने से सेल्फ एस्टीम और ट्रस्ट बनता है। कोहीसिवनेस। ग्रुप के साथ बिलोंगिंगनेस फील होती है जो हीलिंग प्रोसेस को स्ट्रांग बनाती है। इंटरपर्सनल लर्निंग। मेंबर्स फीडबैक देकर एक दूसरे की बिहेवियर को समझाते हैं। कैथारसिस। दिल की बात कहना इमोशनल रिलीफ देता है। इमिटेटिव बिहेवियर। दूसरों को देखकर पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। सोशल स्किल्स। ग्रुप एक सेफ स्पेस है जहां कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स प्रैक्टिस होती है। 3. एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। क्लिनिकल यूज। डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा और एडिक्शन के ट्रीटमेंट में। सपोर्ट ग्रुप्स। क्रॉनिक इलनेस, ग्रीफ या केयरगिविंग में हेल्पफुल। स्किल ट्रेनिंग ग्रुप्स। एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। केस एग्जाम्पल। एडिक्शन रिहैब में जब लोग अपने रिकवरी स्टोरीज शेयर करते हैं तो दूसरे मेंबर्स को मोटिवेशन मिलती है अपना सोब्राइटी मेंटेन करने का। 4. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेजेस। कॉस्ट कम लगता है, पेयर सपोर्ट मिलता है, एक्सपीरियंस नॉर्मल लगता है और म्यूचुअल लर्निंग होती है। लिमिटेशंस। कभी कभी एक मेंबर डोमिनेट कर लेता है, कुछ चुप रहते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क होता है। सीवियर सोशल एंजाइटी या पैरानोया वाले पेशेंट्स के लिए यह हमेशा सूटेबल नहीं होता। कंक्लूजन। ग्रुप साइकोथेरेपी एक स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक टूल है जिसमें लोग इंटरेक्शन और सपोर्ट से हील करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स जैसे यूनिवर्सैलिटी, कोहीसिवनेस और इंटरपर्सनल लर्निंग पेशेंट्स के ग्रोथ और रिकवरी को प्रमोट करते हैं। कुछ लिमिटेशंस के बावजूद ये एक इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव मेथड है साइकोथेरेपी का। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe psychotherapy for HIV patients. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि HIV पेशेंट्स के लिए साइकोथेरेपी कैसे हेल्प करती है। मतलब उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज, थेरेपी के गोल्स, कौन से मेथड्स जैसे CBT, सपोर्टिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी उस होते हैं और उनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोथेरेपी एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस है जो इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करने और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। HIV पेशेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि डायग्नोसिस के बाद उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्टिग्मा और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। थेरेपी उन्हें कोप करने, ट्रीटमेंट फॉलो करने और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में मदद करती है। CBT, सपोर्टिव थेरेपी और ग्रुप काउंसलिंग जैसे अप्रोचेस इसमें कॉमनली यूज होते हैं। 1. साइकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ HIV पेशेंट्स। इमोशनल डिस्ट्रेस। डायग्नोसिस के बाद शॉक, डिनायल और डिप्रेशन कॉमन होते हैं। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन। लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड पेशेंट को आइसोलेट कर देता है। ट्रीटमेंट एडहियरेंस इश्यूज। स्ट्रेस की वजह से पेशेंट्स मेडिसिन टाइम पर नहीं लेते। रिलेशनशिप कंसर्न्स। HIV का इम्पैक्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स और लाइफ गोल्स पर पड़ता है। एग्जाम्पल। रिसर्च दिखाता है कि डिप्रेशन होने पर HIV पेशेंट्स की ट्रीटमेंट एडहियरेंस 50% तक कम हो जाती है। 2.
Cognitive Behavior Therapy, CBT, in HIV care. Negative Thoughts Restructure. पेशेंट्स को उनके डर और नेगेटिव सोच को चैलेंज करके पॉजिटिव कोपिंग थॉट्स देने में मदद मिलती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन। हेल्दी एक्टिविटीज और रूटीन्स प्रमोट की जाती है। एडहियरेंस फोकस्ड CBT थेरेपी से पेशेंट्स ART का रेगुलर यूज करते हैं। एग्जाम्पल, CBT प्रोग्राम्स ने मूड और मेडिकेशन एडहियरेंस दोनों इंप्रूव किया है। 3. सपोर्टिव और ग्रुप साइकोथेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी थेरेपिस्ट पेशेंट को सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस देते हैं जहां वो अपने इमोशंस शेयर कर सके। ग्रुप थेरेपी पेशेंट्स एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, सीखते हैं और आइसोलेशन कम होता है। फैमिली काउंसलिंग फैमिली को एजुकेट करके घर में स्टिग्मा कम होता है। केस एग्जाम्पल, ग्रुप थेरेपी से HIV पॉजिटिव वीमेन में डिप्रेशन कम हुआ और मेडिकेशन एडहियरेंस बढ़ा। 4. स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस और इंटरवेंशंस। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन और मेडिटेशन यूज होता है। साइको एजुकेशन पेशेंट्स को HIV और ट्रीटमेंट के बारे में सही नॉलेज दी जाती है। ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी अगर पेशेंट ने पास्ट ट्रॉमा फेस किया है तो उसे एड्रेस किया जाता है। होलिस्टिक केयर थेरेपी को मेडिकल और सोशल सपोर्ट के साथ कंबाइन किया जाता है। कंक्लूजन HIV पेशेंट्स के लिए साइकोथेरेपी उनके इमोशनल और सोशल चैलेंजेस को ओवरकम करने में बहुत यूजफुल है। CBT, सपोर्टिव थेरेपी और ग्रुप काउंसलिंग जैसे अप्रोचेस से पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, उनका स्ट्रेस कम होता है और वो अपने ट्रीटमेंट को इफेक्टिवली फॉलो कर पाते हैं। थेरेपी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the distinctive features of psychodynamic techniques. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें साइकोडायनामिक टेक्निक्स की मैं खासियत एक्सप्लेन करनी है। मतलब हमें ये बताना है कि ये थेरेपी दूसरी थेरेपीज से कैसे अलग है, इसका फोकस किस पर होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोडायनामिक टेक्निक्स का बेस साइकोएनालिसिस है जो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था और बाद में कार्ल यूंग, एडलर और मेलेनी क्लेन जैसे थिंकर्स ने इसे एक्सपेंड किया। यह थेरेपी मेनली अनकॉन्शियस माइंड, बचपन के एक्सपीरियंसेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस करती है। CBT या बिहेवियर थेरेपी की तरह ये सिर्फ सिम्टम्स पे फोकस नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम्स के पीछे हिडन रीजन ढूंढती है। इस आंसर में हम इसके कोर असम्पशंस, मेथड्स, ट्रांसफरेंस रेजिस्टेंस और यूनिक फीचर्स को कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. कोर असम्पशंस ऑफ साइकोडायनामिक टेक्निक्स। अनकॉन्शियस माइंड ये मानती है कि हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और डिजायर्स हमारे करंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्ली एक्सपीरियंसेस बचपन के अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और पेरेंटल रिलेशनशिप्स हमारे एडल्ट पर्सनालिटी को शेप करते हैं। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट ID ईगो और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना और रिजॉल्व करना थेरेपी का गोल होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बार बार रिलेशनशिप्स में फेल होता है तो शायद वो बचपन के फैमिली पैटर्न को रिपीट कर रहा हो। 2. थेरेप्यूटिक मेथड्स एंड टूल्स। फ्री एसोसिएशन पेशेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो जो भी दिमाग में आए फ्रीली बोले, जिससे अनकॉन्शियस चीजें सामने आती है। ड्रीम एनालिसिस सपने अनकॉन्शियस डिजायर्स को रिवील करते हैं। इंटरप्रिटेशन थेरेपिस्ट पेशेंट के एक्शंस, स्लिप्स या रेजिस्टेंसेस को समझाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कभी कभी टेस्ट जैसे रॉशैकिंग ब्लॉट यूज होते हैं अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने के लिए। केस एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बार बार अबैंडनमेंट का सपना देखे तो थेरेपिस्ट उससे उसके बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से कनेक्ट करेगा। 3. रोल ऑफ ट्रांसफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ट्रांसफरेंस पेशेंट थेरेपिस्ट पर अपने पेरेंट्स जैसी फीलिंग्स प्रोजेक्ट करता है। काउंटर ट्रांसफरेंस थेरेपिस्ट की अपनी फीलिंग्स भी प्रोसेस का पार्ट बन जाती है। रेजिस्टेंस जब पेशेंट किसी टॉपिक से बचने लगता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अनकॉन्शियस में कोई कॉन्फ्लिक्ट छिपा है। एप्लीकेशन अगर पेशेंट अपने फादर के बारे में बात करने से बचे तो इसका मतलब है डीप कॉन्फ्लिक्ट जो थेरेपी में रिजॉल्व करना होगा। 4. डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी। डेप्थ ओरिएंटेड सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि रूट कॉजेस पर ध्यान देती है। इंसाइट ओरिएंटेड पेशेंट को अपने अनकॉन्शियस मोटिव समझाती है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस CBT से ज्यादा टाइम लेती है। होलिस्टिक व्यू पर्सनैलिटी, इमोशंस और रिलेशनशिप सबको एक साथ देखती है।
थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, क्लाइंट थेरेपिस्ट का बॉन्ड खुद एक हीलिंग टूल बन जाता है। कंपैरिजन, जहां सीबीटी थॉट पैटर्न्स को चेंज करता है, वहीं साइकोडायनामिक थेरेपी उनके पीछे हिडन रीजंस ढूंढती है। कंक्लूजन, तो समझने वाली बात यह है कि साइकोडायनामिक टेक्निक्स अपनी अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ट्रांसफरेंस और डीप एक्सप्लोरेशन की वजह से यूनिक है। यह थेरेपी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस देने का काम करती है, सिर्फ सिम्टम्स हटाने का नहीं। कॉम्प्लेक्स इमोशनल और रिलेशनल प्रॉब्लम्स के लिए ये आज भी एक इफेक्टिव अप्रोच है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।